नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीरज कुमार, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने हाल ही में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पार्टी और राजा जैसे नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये लोग हर सीमा पार कर जाते हैं। भाषा के मर्यादा को छोड़ देना, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था को भी नजरअंदाज करना इनके लिए आम बात हो गई है। नीरज कुमार ने खास तौर पर उस बयान को निशाना बनाया जिसमें विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने एक ऐसे कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही जिसे देश की संसद ने पारित किया है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। उनका कहना है कि यह बयान न सिर्फ कानून का बल्कि संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं का भी अपमान है। यह बयान तुष्टीकरण की राजनीति की चरम सीमा को दिखाता है, जिसमें सत्ता की भूख में लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को भी ताक पर रख दिया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति का मतलब होता है कि किसी खास वर्ग या समुदाय को खुश करने के लिए विशेष लाभ देना, चाहे उसका असर देश के अन्य वर्गों पर नकारात्मक ही क्यों ना हो। नीरज कुमार का आरोप है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इस हद तक जा रही है कि वे लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचलने पर आमादा है। जरा सुनिए इस वीडियो में नीरज कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आरजेडी, कांग्रेस जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, भाषाई मर्यादा को समाप्त कर लेते हैं। इनको नहीं मालूम कि संसद के द्वारा जो पास किया हुआ कानून है, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया हुआ कानून है, उसके विषय में इस तरह से बातें करना कि कूड़ेदान में फेंक देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है और सत्ता की लोलुपता को दर्शाता है कि एन प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर, उसकी हत्या कर, भारत के संविधान की हत्या करने का तो इतिहास रहा है ना। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, इंडिया अलायंस का, संविधान की हत्या करना। इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने क्या किया था? संविधान की एक तरह से हत्या ही कर दी थी इन्होंने। 5 साल के बदले 6 साल पर चुनाव हुआ था, वह भी कोर्ट ने फटकार लगाई तब। तो ये लोग संविधान के हत्यारे हैं, संविधान का कभी सम्मान नहीं कर सकते, हमेशा अपमान करने वाले लोग हैं और बिहार की जनता को इनकी भाषा से सावधान रहने की जरूरत है। जिस कानून को संसद और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, उसे इस तरह कूड़ेदान कहना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान भी है। यह बयान दिखाता है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के बजाय सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उन्हें न कानून की परवाह है, न संसद की और न ही न्यायपालिका की। नीरज कुमार ने आगे कहा कि इंडिया अलायंस की पार्टियों का इतिहास भी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव का रहा है। 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दिया है, प्रेस की आजादी को दबा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक की ताकत को सीमित कर दिया गया था। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जब एक पार्टी सत्ता में होती है तब वह लोकतंत्र को ही दबा देती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में कानून और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, लेकिन अब किसी कानून को इस तरह से कूड़ा कहा जाए तो ये लोकतंत्र पर सीधा हमला होता है। ऐसे बयानों से न केवल समाज बढ़ता है बल्कि देश की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो जाती है। अगर कोई दल या नेता किसी कानून से असहमत है तो उसके पास अदालत का रास्ता है, बहस का मंच है, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे घटिया उदाहरण है। नीरज कुमार ने अंत में कहा कि यह समय है जब जनता को सच और झूठ में फर्क समझना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि कौन संविधान का सम्मान करता है और कौन उसका अपमान। देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि हम सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करें, न कि तुष्टीकरण की राजनीति में फंसकर लोकतांत्रिक को कमजोर करें। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।